तो एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री का इजराइल दौरा, दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने गाजा की बहुमंजिला इमारत को टारगेट किया है। इजराइल अब गाजा के रिहायशी इलाकों को तेजी से निशाना बना रहा है। इजराइल अब गाजा के रिहायशी बहुमंजिला टावरों पर हमला कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने गाजा के तल अल हवा इलाके में स्थित अल कौथर टावर पर एयर स्ट्राइक की और इस बिल्डिंग को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इजराइल के मुताबिक इस इमारत का इस्तेमाल हमास कर रहा था। इजराइल का कहना है कि इस इमारत से हमास के आतंकी इजरायली सैनिकों पर नजर रखते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते थे। और मुंबई में सुबह से तेज बारिश, किंग सर्कल इलाके में जलभराव की भी जानकारी सामने आ रही है। तो मुंबई में बारिश के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई में झमाझम बारिश का दौर सुबह से जारी है। आप देख सकते हैं मुंबई की सड़कें जहां पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो फंसी हुई हैं जलभराव के बीच। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की। देखिए, अभी पहाड़ों पर भी बारिश का जो दौर है वो थमा नहीं है। कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया था और ये मुंबई की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। सुबह से तेज बारिश हो रही है मुंबई में। मॉर्निंग जी में अब आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली की यमुना नदी एक बार फिर हादसे की गवाह बन गई। वजीराबाद थाना क्षेत्र में जगतपुर में मौजूद शनि श्याम घाट पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। पूजा अर्चना के बाद 32 वर्षीय हीरा भगत अपने 14 साल के भांजे के साथ स्नान करने नदी में उतरे। बताया जा रहा है कि अचानक पानी का बहाव तेज होने से दोनों गहराई में डूब गए। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद अजमेरी गेट इलाके में टूटी सड़कों और गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं, जिससे लोग जख्मी हो जाते हैं। गड्ढों में भरे पानी की वजह से मच्छर का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। दिल्ली के विकासपुरी में मौजूद केरला पब्लिक स्कूल में श्री नारायण गुरु जयंती का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने पारंपरिक विधि से दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में गुरु के आदेशों और समाज सुधार के संदेशों पर प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। दिल्ली के नरेला इलाके में साफियाबाद रोड पर उस वक्त दहशत फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर कई राउंड फायरिंग कर दी। घटना के दौरान गोलियों की आवाज से आसपास के लोग डरकर वहां इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि फायरिंग में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर राजधानी में सक्रिय कई कुख्यात गैंग को हथियार सप्लाई करने का आरोप है, जिनमें नीरज भवाना गैंग भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सप्लायर्स के पास से कई आधुनिक हथियार बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी गैंगवार और सुपारी किलिंग के लिए लगातार हथियार मुहैया इन्हें कराते थे। और विस्तार से दिल्ली की एक बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत की सूचना मिली है। सड़क दुर्घटना में नवजोत सिंह की मौत हो गई। BMW गाड़ी थी इनकी और आपको ये बता दें BMW कार ने नवजोत की बाइक को टक्कर मार दी। ये बाइक पर सवार थे। जिस गाड़ी से टक्कर हुई उसकी तस्वीरें आपके सामने। महिला ये कार चला रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। घायल नवजोत की पत्नी की हालत भी गंभीर है और कार चला रही महिला और उसका पति भी हादसे में घायल हुआ। पुलिस ने फिलहाल कार जब्त कर ली। Zee News.